नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आप सभी को इंडिया टीवी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशनी के त्यौहार दिवाली की आज पूरे देश में रौनक है और पूरा देश आज दिवाली मना रहा है। और इस मौके पर अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करने वाले जवानों को याद करना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी अपनी दिवाली बॉर्डर पर मौजूद जवानों के बीच मना रहे हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर पहले ही जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर से वो जाएंगे लोंगेवाला बॉर्डर तक, जहां पर वो बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे और उनके साथ जो भारतीय सेना के जवान हैं वो भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आर्मी चीफ एमएम नरवणे के अलावा सीडीएस बिपिन रावत और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जज्बा है वो आज तक हमने शायद ही देखा होगा, इस तरह का कोई जज्बा। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं हर साल उन्होंने जवानों के बीच जाकर अपनी दिवाली मनाई है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए प्रधानमंत्री के दिल में कितनी खास जगह है इसका एहसास कराने के लिए हर साल वो जवानों के बीच जाते हैं। ये आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब वो गए थे सियाचिन। इसके बाद 2015 में वो पंजाब गए, इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर बॉर्डर गए। 2017 में उन्होंने एक बार फिर से गुरेज सेक्टर का रुक किया जो एलओसी में पड़ता है कश्मीर में। इसके अलावा 2018 में वो एक बार फिर से हर्षिल उत्तराखंड पहुंचे और उसके अलावा 2019 को राजौरी जाकर उन्होंने दिवाली मनाई थी जवानों के बीच और आज उन्होंने चुना है जैसलमेर को। पीएम मोदी खुद दिवाली के मौके पर जवानों के साथ हैं और उन्होंने देश से अपील की है कि आज वो एक दिया जो जवान हैं उनके नाम भी एक जलाएं, ताकि जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके प्रति भी हमें हमारी जो भावना है, संवेदना है वो जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ही वो सरहद पर मौजूद है, अपने परिवार के साथ नहीं है। इस दिवाली एक दिया सैनिकों को सलामी देते हुए जलाएं जो निडर होकर देश की रक्षा करते हैं। हमारे सैनिकों के महान पराक्रम के लिए हमारी ये कृतज्ञता है, एक भावना है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो पहल है, जो छोटी सी जो पहल है, हमें वो करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार 2014 से सेना के बीच जाते हैं और जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, इससे आपको बताते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। मैं उरी सेक्टर गया था। उरी सेक्टर में मेरी जो एलओसी पर मुलाकात हुई जवानों के साथ, उनमें से लोगों ने मुझे यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आते हैं और हमारे बीच मुलाकात करते हैं उससे हमारा मनोबल मिलता है। और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स का क्या कहना है आपको बताते हैं। ऑफिसर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनके ऑफिसर्स से वो फीडबैक लेते हैं कि आखिर जो जवान जो एलओसी पर तैनात है या एलएसी पर तैनात है उन्हें किस तरह की चीजों की जरूरत है और इसी का फायदा उनको मिलता है। और मैंने खुद देखा कि एक राइफल की जो जरूरत थी सालों से किसी को पहुंच नहीं रहा था उनके पास, वो राइफल आज उनके हाथों में है, जिक्सॉर राइफल। हमारे साथ मनीष प्रसाद जो डिफेंस एडिटर है इंडिया टीवी के मौजूद है। मनीष, जो मैं जिक्र कर रहा था कि जब मैं उरी सेक्टर गया वहां पर मैंने जवानों के हाथ में जिक्सॉर राइफल देखा, उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और यही जवानों ने बताया, ऑफिसर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं तो फीडबैक भी लेते हैं। अमित, वो 6 और 716 राइफल थी, 7.62 असॉल्ट राइफल, जिसको फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय किया गया है। दरअसल मॉडर्नाइजेशन के तहत 75,000 असॉल्ट राइफल्स ली गई थी। उन्हीं का वो जो फर्स्ट जो लॉट था वो उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद था। और हम आपको बता दें कि लोंगेवाला पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की करीबन 100 से ज्यादा जवान, साथ में भारतीय सेना के जवान और यहां तक कि भारतीय वायुसेना का रेप भी वहां पर मौजूद होगा, उनसे वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, दिवाली का जश्न मनाएंगे और साथ में जो एक मोटिवेशन लेवल है जवानों का वो काफी हाई होता है उस दौरान जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर हो। और 4 से 7 दिसंबर 1971 का ये वो समय था जब लोंगेवाला की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उस दौरान मेजर चांदपुरी जो थे, मेजर कुलदीप चांदपुरी, उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए 120 जवानों के जरिए पूरी मनीष लोंगेवाला की भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही ये जानना जरूरी है क्योंकि हमारे साथ 2 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। शंकर प्रसाद जी, आप बताइए कि आपको अपने करियर में याद आता है कि आपने कोई दिवाली मनाई थी प्रधानमंत्री के साथ देश के? जी नहीं, ऐसा तो मौका मेरी सर्विस में कभी नहीं आया। मैं 40 साल रहा आर्मी के अंदर और 1962 से लेके 2002 तक मैंने इस फौज में सर्विस की और सभी फील्ड एरियाज देखे हैं, लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान का बॉर्डर लेके नॉर्थ ईस्ट नीफा का बॉर्डर लेके। लेकिन ऐसा तो मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि या तो प्रधानमंत्री या शायद डिफेंस मिनिस्टर भी मेरे यूनिट के आसपास कहीं आए हों या उस इलाके में आए हों। ये शायद एक नई
ट्रेडिशन सेट हो रही है। बिल्कुल। जैसे कि अमेरिका में आप देखते हैं, यूएसए में देखते हैं, आप देखते हैं, रशिया में देखते हैं कि उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो अमूमन जाते हैं। प्रेसिडेंट बुश जाते थे, प्रेसिडेंट ओबामा जाते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप गए हैं, ये सब अपने ट्रुप्स के पास जाते हैं। लेकिन अब तो मैंने पहली दफा देखा है रिटायरमेंट के बाद कि प्रधानमंत्री हर साल दिवाली शंकर प्रसाद जी 40 साल में आपने ऐसा नहीं देखा। ये बहुत कुछ कह देता है और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो ये कदम है ये किस ओर लेके जा रहा है जवानों को, खास करके उनके मनोबल को। संजय कुलकर्णी जी, लौंगेवाला को हम समझना चाहते हैं क्योंकि लौंगेवाला को हमने फिल्मों में देखा है, फिल्म आई थी बॉर्डर, लेकिन अगर आप हमें बता सकें कि आखिरकार उसकी क्या अहमियत है और खासी कि प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना उस पूरे के पूरे जो राजस्थान का वेस्टर्न सेक्टर है जो गुजरात से शुरू होकर पंजाब तक जाता है, वहां पर जवानों के मनोबल को कैसे बढ़ाएगा और स्ट्रैटेजिकली क्या संदेश देगा? ये आप मानेंगे कि लड़ाई में कई बार एक ऐसे मोड़ आते हैं जिससे पूरी लड़ाई की दिशा बदल जाती है, और वही हुआ लौंगेवाला में। लौंगेवाला में जब पाकिस्तान ने सोचा, जैसे आपको शंकर प्रसाद बता रहे थे, वो उसी रेजिमेंट के हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड जनरल हैं और मेरे सीनियर रह चुके हैं, वो भी डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री थे और मैं भी डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रहा उसके बाद, पर बहुत सालों के बाद। मैं ये कहूँगा कि लौंगेवाला जो बैटल है वाकई टर्निंग पॉइंट जिसे बोलते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक नई डिवीजन खड़ी की, 18 डिवीजन, और जनरल मुस्तफा उसके जीओसी रहे, और उन्होंने कहा कि एक ब्रिगेड और आर्मर्ड रेजिमेंट जाएगा, लौंगेवाला को पकड़ेगा और उसके बाद सीधी जो ब्रेकआउट होगा जैसलमेर जाएगा। उनका मकसद था कि हम खाएंगे, सवेरे का नाश्ता करेंगे लौंगेवाला में, दोपहर का खाना खाएंगे जैसलमेर में और रात का खाना खाएंगे जोधपुर में। इस इरादे से पाकिस्तान ने लौंगेवाला पे हमला करने की सोची। और आप सोचे, चांदपुरी साहब जो उस वक्त मेजर थे, कंपनी कमांडर, जिनका निधन सिर्फ 2 साल पहले इसी वक्त हुआ, 17 नवंबर 2018 में उनका निधन हुआ। ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए, महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। एक अकेले कंपनी कमांडर ना, उस वक्त जब उनके सीओ थे कर्नल हुसैन, और वो थे इस जगह पे सादेवाला पे, और एक कंपनी थी लौंगेवाला में, और वही लगी। उन्होंने इस तरह का सोच नहीं था। और हमारे साथ अभी मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़ गए हैं। शायद हमारा संपर्क शायद टूट गया है कुलकर्णी जी के साथ, उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं। के सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी आज लौंगेवाला जाएंगे, जैसलमेर वो पहुंच चुके हैं, आप किस तरह से उनके इस विजिट को देख रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसा मौका है जो हमें भाग्य से 7 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी दिवाली मनाते हैं। देखिए, मुझे याद है कारगिल वॉर के समय, कारगिल वॉर में हम लोग ऑपरेशंस में थे, एलओसी के उस पार थे, और मैं सुन रहा था जनशंकर प्रसाद साहब को, और उन्होंने कहा था कि पूछा था कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा कोई बड़ा नेता आपसे मिला हो, आया हो। मुझे याद है कि यही पहले हमारी आई थी रक्षाबंधन, तो पूरे देश से हमारे पास वो आई थी राखी की, तो बहुत, और हमें मिला वो राखी, तो हम बड़े उत्साहित हुए, कुछ मिठाइयां आई थी और हम उस पार थे जी। इसी बीच दिवाली के दिन सबसे बड़ा सरप्राइज हमें मिला था, क्योंकि उस समय वाजपेयी साहब होते थे जी। और क्योंकि हमारे पास वो मोबाइल नहीं थी उस जमाने में, रेडियो के ऊपर में आकर के उन्होंने हमारे को दिवाली की बधाई दी थी। चलिए, और हम उस पार थे, तो हौसला अफजाई इतना ज्यादा हुआ था। बिल्कुल, तो ये जो हौसला बढ़ता है, के सिन्हा साहब, इस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जवानों के बीच में जाना किस तरह से जवानों के मेंटालिटी को, यानी कि उनके जो मनोबल को बढ़ाता है या फिर उनके सोच को पॉजिटिव बनाता है, ये भी जानेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है वाइडली। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस आएंगे।